गुड मॉर्निंग गाइस, दिस साइड आयुष सिंह। तो गाइस आज हम एसएमसी के एक ऐसे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं जिसका यूज करके हम मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो आपको कभी भी फिर किसी दूसरे कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आज हम जिस कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उस कॉन्सेप्ट का नाम है मार्केट स्ट्रक्चर। तो इस वीडियो में हम मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को अच्छे से देखना और समझना, नहीं तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वीडियो में मार्केट स्ट्रक्चर को हम सीखेंगे, उसको हम लाइव चार्ट पर भी प्रैक्टिस करेंगे और आपको दिखाएंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर को हम लाइव चार्ट पर कैसे मार्क कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा इन तक देखना और समझना मैं क्या बोल रहा हूँ और कैसे समझा रहा हूँ, समझने की अच्छे से कोशिश करना। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से नहीं देखते हो तो आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाओगे। तो चलो अभी हम बात करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर के कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में। आज जो कॉन्सेप्ट के बारे में हम जाने वाले हैं मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर, उसका मैं नाम बता देता हूँ आपको। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसको हम बॉस भी बोलते हैं। और जो सेकंड कॉन्सेप्ट है उसका नाम है चेंज ऑफ कैरेक्टर, जिसको हम चॉक भी बोलते हैं। तो आज हम इन्हीं दो कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम इसे चार्ट पर मार्क करते हैं और इसका यूज करके कैसे हम मार्केट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करके ट्रेंड को समझ सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। तो अभी हम बात करते हैं बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की, कि बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता क्या है। तो बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में होता क्या है कि मार्केट जब भी अपने लेफ्ट स्विंग हाई को ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद उसके ऊपर क्लोजिंग कर देता है, इसको हम एज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करेंगे। लेकिन ये याद रखना कि इसके ऊपर क्लोजिंग कैंडल का होना चाहिए, तभी हम इसको एज अ बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करेंगे। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करता है तो इसको हम एज अ बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क नहीं करते हैं। अगर मार्केट ने अपने लेफ्ट स्विंग हाई को ब्रेक कर दिया है और इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं किया है और आप इसको फिर भी बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर देते हैं तो आपका ट्रेंड गलत हो जाएगा और आप गलत ट्रेंड में फंस सकते हो। तो इस बात को याद रखना, जब भी मार्केट अपने स्विंग हाई को ब्रेक करता है उसके बाद जब भी उसके ऊपर क्लोजिंग करेगा तभी हम इसको एज अ बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और इसी का जस्ट ऑपोजिट होता है बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में। बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में होता क्या है कि मार्केट जब भी अपने लेफ्ट स्विंग लो को ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद उसके जस्ट स्विंग लो के नीचे क्लोजिंग कर देता है, तभी हम इसको एज अ बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करेंगे। अगर मार्केट ऐसा नहीं करता है, क्लोजिंग नहीं देता है, तो हम इसको एज अ बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क नहीं करते हैं। इस बात को याद रखना कि मार्केट जब भी अपने लेफ्ट स्विंग हाई को ब्रेक करता है और उसके ऊपर क्लोजिंग कर देता है तो बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। और मार्केट जब भी अपने स्विंग लो को ब्रेक करता है और उसके नीचे क्लोजिंग कर देता है तो उसको बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क किया जाता है। और इन सभी में कैंडल का क्लोजिंग होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर कैंडल क्लोजिंग नहीं करता है तो इसको आप मार्क नहीं करेंगे। अगर मार्क करते हैं तो आपका ट्रेंड गलत होगा और आप गलत ट्रेंड में फंसोगे और गलत ट्रेड लेने के बाद आपका लॉस हो सकता है। तो ये तो था नॉर्मल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसके बाद हम बात करेंगे एडवांस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में। तो अभी हम बात करते हैं एडवांस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की। तो एडवांस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में होता क्या है कि होता तो नॉर्मल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के जैसा ही है, लेकिन आप सभी लोगों को पता हो कि मार्केट कभी भी डायरेक्ट ऊपर और डायरेक्ट नीचे कभी भी नहीं आता। वो नीचे आने के लिए इंटरनली बेयरिश हो जाता है। तो जब भी मार्केट एक स्विंग हाई का फॉर्मेशन करता है तो उसके बाद वो क्या करता है कि वो इंटरनली बेयरिश हो जाता है ताकि वो अपना एक पुल बैक कंप्लीट कर पाए और उसके बाद एक नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर पाए। और इंटरनली बेयरिश होने का मतलब ये नहीं है कि मार्केट अपने एक बेयरिश ट्रेंड में चला गया, वो सिर्फ लोअर टाइम फ्रेम में बेयरिश हो जाता है ताकि वो अपने हायर टाइम फ्रेम के पुल बैक को कंप्लीट कर पाए। वो अपने हायर टाइम फ्रेम में बुलिश ही रहता है, लेकिन वो अपने लोअर टाइम फ्रेम में बेयरिश इसलिए हो जाता है ताकि वो अपने लॉन्गर टाइम फ्रेम का मतलब हायर टाइम फ्रेम का पुल बैक को कंप्लीट कर पाए और अपने एक नेक्स्ट ट्रेंड को ब्रेक कर पाए और पुलिस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर पाए। इसका बस सिंपल मीनिंग तुम ये समझ लो कि मार्केट अपना एक पुल बैक कंप्लीट करना चाहता है, वो भी हायर टाइम फ्रेम का, इसलिए उसे लोअर टाइम फ्रेम में बेयरिश होना ही पड़ता है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो मार्केट में एक नेट ट्रेंड का फॉर्मेशन नहीं होगा और मार्केट लोअर टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम दोनों पर साइडवेज हो जाएगा। और बुलिश स्ट्रक्चर का जस्ट ऑपोजिट होता है बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसमें भी होता सेम ही है, बस इसमें लोअर टाइम फ्रेम पर हम बुलिश हो
जाते हैं। और बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में होता क्या है कि हम लोअर टाइम फ्रेम पर बेयरिश हो जाते हैं, और बेयरिश में क्या होता है कि लोअर टाइम फ्रेम पर हम बुलिश हो जाते हैं। बस इतना ही डिफरेंस है इन दोनों में। आपको एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर में ये भी ध्यान रखना है कि मार्केट, जैसे कि मैंने पहले बताया नॉर्मल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में कि मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग होना ज़रूरी है, तो इसमें भी क्लोजिंग होना ज़रूरी है। जब भी मार्केट एक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है, कैंडल क्लोजिंग नहीं हो रहा है, आपको मार्क नहीं करना है। कैंडल क्लोज हो रहा है तो आपको मार्क कर देना है उसको एज अ बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो गाइस चलो अभी हम बात करते हैं बेयरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता क्या है कि जब भी मार्केट बुलिश ट्रेंड के बाद बेयरिश ट्रेंड में उसे शिफ्ट होना होता है, तो वो क्या करता है कि मार्केट एक बुलिश के मेजर स्विंग लो को ब्रेक करता है और उसके नीचे क्लोजिंग कर देता है, तो उसको हम एज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, हम बुलिश ट्रेड लेने के बजाय हम बेयरिश ट्रेड लेने लगते हैं। तो चलो इसको हम सिंपल तरह से समझते हैं कि होता क्या है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि मार्केट अभी एक अप ट्रेंड में है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रहा है। वो क्या किया यहाँ पर, मार्केट जैसे ही ऊपर यहाँ से गया, वो क्या किया, ऊपर जाने के बाद डायरेक्ट आकर इसके स्विंग लो को ब्रेक कर देता है और इसके नीचे क्लोजिंग कर देता है। तो मार्केट जैसे ही इसके स्विंग लो, मेजर स्विंग लो को ब्रेक करता है और उसके नीचे क्लोजिंग कर देता है, तो हम इसको एज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क कर देते हैं। और यहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो बुलिश से बेरिश में शिफ्ट हो चुका है। तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद हम बुलिश ट्रेड लेने के बजाय हम बेरिश ट्रेड लेने लगते हैं। तो चलो अभी हम समझते हैं कि बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे होता है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पर बेरिश ट्रेंड में है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई और डाउन साइड की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए आ रहा है। लेकिन यहाँ पर मार्केट क्या करता है कि मार्केट बेरिश मेजर स्विंग हाई को ब्रेक कर देता है और उसके ऊपर क्लोजिंग कर देता है। तो हमें यहाँ पर ये पता चल गया कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो डाउन डायरेक्शन से अप डायरेक्शन में जा चुका है। तो मार्केट जैसे ही इस मेजर स्विंग हाई को ब्रेक करता है जो कि बेरिश का है और उसके ऊपर क्लोजिंग कर देता है, तो हम इसको एज अ बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क कर देते हैं और हम बेरिश ट्रेड लेने के बजाय उसके बाद से हम बुलिश ट्रेड को लेने लगते हैं। अगर बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद आप फिर भी बेरिश ट्रेड में इंटर हो रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस होगा हिट। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद बुलिश ट्रेड में इंटर होते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा और आपका हर एक टारगेट हिट होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी मार्केट बेरिश में या फिर बुलिश में चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है तो मार्केट स्विंग लो या स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग करना जरूरी है। बुलिश में क्या होता है कि मार्केट स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग करता है और बेरिश में स्विंग लो के नीचे। तो अभी हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझा, बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर समझा, बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर समझा, और अभी हम इस सारे टॉपिक को मिलाकर अभी हम लाइव चार्ट पर समझने वाले हैं कैसे हम इन सभी को मार्क कर सकते हैं और कौन कौन सा टाइम फ्रेम जो होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसे मार्क करने के लिए। तो चलो चलते हैं अब सीधे चार्ट पर। चार्ट पर जाने से पहले आप इन टाइम फ्रेम्स को नोट कर लो। आपको इन्हीं सभी टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर को मार्क करना है। इंडियन मार्केट में 4 आवर्स 13 मिनट्स या 15 मिनट्स पर आपको स्ट्रक्चर मार्क करना है और फॉरेक्स मार्केट में 1 डेली चार्ट पर, 1 आवर के चार्ट पर और 15 मिनट्स के चार्ट पर हमें स्ट्रक्चर को मार्क करना है। तो बस अभी हम लोग आ चुके हैं चार्ट पर और चलो देखते हैं कि यहाँ पर बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर को हम कैसे मार्क करते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मार्केट यहाँ पर एक बुलिश ट्रेंड से बेरिश ट्रेंड में शिफ्ट हुआ है। तो कैसे हम लोग इसको मार्क करेंगे, चलो देखो। यहाँ पर हुआ बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अगेन यहाँ पर हुआ बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बस ऐसे ही मार्क करते हुए जाना है हमें। फिर अगेन यहाँ पर हुआ बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी यहाँ पर बोलोगे यहाँ पर तो स्विंग लो टूट चुका है, यहाँ पर तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है, लेकिन नहीं, ये होता है इंड्यूसमेंट। इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसको हम इंड्यूसमेंट बोलते हैं। जब भी मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है उसके पहले वो लो को इंड्यूस भी करता है। ये हम अगले वीडियो में समझते हैं। आज का जो टॉपिक है हमें पहले उसे समझना है, तो चलो पहले हमें उसे समझते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को मार्क कर लिया है। तो चलो देखो यहाँ पर क्या होता है कि मार्केट एक अपने मेजर स्विंग लो को यहाँ पर ब्रेक कर देता है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क कर सकते हैं। इसको यहाँ से यहाँ पर हुआ है मेजर स्विंग लो ब्रेक और कैंडल का क्लोजिंग भी मिल चुका है हमें।
तो इसको हम एज अ बेरिश चेंज ऑफ करेक्टर मार्क करेंगे। मार्केट का यहाँ पर जो है डायरेक्शन चेंज हो चुका है। तो अब जो यहाँ पर हम बुलिश ट्रेंड में थे और यहाँ पर बुलिश ट्रेड ले रहे थे, वहाँ पर हम बुलिश ट्रेड लेने के बाद अब हम बेरिश ट्रेड को लेंगे। तो यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर तो हो चुका है, अभी हमें मार्क करना है बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हुआ बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगेन यहाँ पर हुआ बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये गैप डाउन हुआ, इसका मतलब ये आप इसको ये समझ लो कि यहाँ पर एक बड़ा कैंडल नीचे की तरफ क्लोज हो चुका है। अगेन यहाँ पर हुआ एक बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और यहाँ पर क्या होता है, मार्केट यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है और यहाँ पर मार्केट क्या करता है, यहाँ पर मार्केट एक मेजर स्विंग हाई के ऊपर कैंडल को क्लोज कर देता है ब्रेक करने के बाद। तो इसको हम क्या मार्क करेंगे, एज अ बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। और ऐसे ही हम लोग ऊपर की तरफ मार्क करते हुए जाएंगे एज अ बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब भी मार्केट एक बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर देता है तो हमें बेरिश ट्रेड लेने के बजाय उसके बाद हमें बुलिश शिफ्ट हो जाना पड़ता है और उसके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ बुलिश ट्रेड लेना होता है। अगेन यहाँ पर हुआ बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पर हुआ इंड्यूसमेंट। आपको इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मानना है, मैं इंड्यूसमेंट अगले वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो पहले आप बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर को समझ लो अच्छे से। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को फिर से देख लेना, तब आप आसानी समझ जाओगे, ताकि आपको अगला वीडियो देखने में आसानी हो और आसानी से आप समझ भी पाओ। मार्क करते हैं, चलो इंड्यूसमेंट हो गया। यहाँ पर फिर से हुआ अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मुझे तो नहीं दिख रहा है। ये जो है पूरा एक लेग ही है। एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब भी मार्केट एक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है तो उससे पहले वो एक वैलिड पुल बैक लेता है, उसके बाद ही वो एक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के लिए जाता है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर स्विंग लो बन रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ज़्यादा स्विंग लो नहीं बन रहे हैं। थोड़ा सा मार्केट नीचे आ रहा है, ऊपर निकल जा रहा है, थोड़ा सा मार्केट नीचे आ रहा है, ऊपर निकल जा रहा है, थोड़ा सा मार्केट नीचे आ रहा है, ऊपर निकल जा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट एक मेजर स्विंग लो दिया है, उसके बाद यहाँ से हाई चांस है कि मार्केट यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के लिए ऊपर की तरफ जा सकता है। तो अभी हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर, बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर सभी को हमने यहाँ पर अभी चार्ट पर, लाइव चार्ट में देख लिया। इसको आप रिवाइंड करके भी देख सकते हो। अगर आप अच्छे से नहीं देख पाए, अच्छे से नहीं समझ पाए, आप इसको एक बार रिवाइंड करके फिर से दोबारा से देखो, आप समझ जाओगे।